प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर है वो लघुत्तम समापवर्ग एवं महत्तम समापवर्ग यानी एलसीएम और एचसीएफ का ये अध्याय 5 अरिहंत बुक से है। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब तक हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। इसके बाद 11 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन का प्रयास करेंगे जितना सॉल्व हो सके। तो देखो 3 घंटियां, ये प्रश्न पढ़ो। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मान लो एक घंटी ए है, एक घंटी बी है और एक घंटी सी है। ये जो बजती है ये 12 मिनट के अंतराल पे और ये 15 मिनट के अंतराल पे और ये 18 मिनट के अंतराल पे। अब ये कह रहे हैं ये प्रातः 9 बजे एक साथ बजा, यानी 9 बजे, यानी 9 बजे के ऐसे लिखते हैं 9 बजे एक साथ बजा। तो 9 बजे ये भी बजेगा, 9 बजे ये भी बजेगा और 9 बजे ये भी बजेगा। ये कह रहा है कि ये जब 12 मिनट पे कर रहा है तो 12 मिनट पे बजेगा, फिर 24 मिनट पे, फिर 36 मिनट पे, फिर तो ये इस तरह से बजेगा और ये 15 मिनट पे बजेगा, फिर 30, फिर 45, फिर इससे ये 18 मिनट पे बजेगा। तो 9 बज के अगला 9, 18 इस तरह से बजेगा। तो ये कह रहा है कि एक समय आएगा कि ये फिर एक साथ बजेगी। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखो जो समय मान लो यहां आके एक साथ बजा, तो इसके बीच का समय जो होगा, इसके बीच के समय में, यहां से यहां तक के बीच के समय में हम इसका जो ये समय जो है उसका एलसीएम होगा, ये समय उसका एलसीएम होगा। देखो इस संख्या में इसमें इसका भी भाग लग जाएगा, सबका भाग लग जाएगा। तो कुछ समय बाद वो एक साथ जो है बजेगी। तो इसका हम जो है इस 12, 15 और 18 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 12, 15 और 18। बच्चों हम ये चाहते हैं कि कंसेप्ट आप समझें कि क्यों ऐसा होता, क्यों है, क्यों एलसीएम निकालना। देखो 2 6 के 12 और ये 15, 2 9 18। अब ये देखो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 का 9। अब देखो सब एक एक संख्या है, तो 2 गुणे एक बार 2 और है, फिर 3 गुणे एक 3 है और है, और गुणे 5। तो 2 दूनी 4 के 12 के 36, 36 गड़बड़ है। 2 6 के 12, 12 15 18। तो 2 6 के 12, ये 15, ये 18। तो 2 के 6 दूनी 12 25 60, 180। ग्यारहवां 12 15 18 9 बजे बजती हैं। तो देखो 2 6 के 12, 15, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 कम 3। तो 2 एक सेकंड जरा कुछ करवा, ये 5 3 5
3 5 1 ये 5 2 3 6 2 12 3 36। देखो ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो ये 2 3 6 2 12 3 36 और 36 पंजे 6 पंजे 30 हासिल 3 5 3 15 3 18। देखो 180। ठीक, ये सही है। अब देखो बच्चों 180 ये क्या हुआ, ये मिनट में है, तो ये 180 मिनट के बाद 180 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे बाद 60 का भाग दे दोगे ना तो 180 आया, तो ये 3 घंटे बाद फिर एक साथ बजेगी। तो 3 घंटे 9 बजा है, तो ये कितने बजे फिर एक साथ होंगी, 3 घंटे बाद 9 3 12 बजे, ये 12 बजे फिर एक साथ बजेगी। ये भी देखो, ये भी 12 बजे बजेगी एक साथ, ये भी 12 1 बजे बजेगी एक साथ, ये भी 12। देखो 180 मिनट इसका क्या आया एलसीएम, तो उसको हम घंटे में बदल दिया, तो 9 बजे बजी थी, 3 घंटे बाद 12 बजा। इसको देखो इस तरह से समझो, एक थोड़ा सा लेकिन लंबा होगा। देखो बच्चों इसको थोड़ा सा मिटा लो। देखो ए वाला कब कब बजेगा, या चलो इसको छोड़ो, अगले वाले में हम बता देंगे। ये सेम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, 11वां है ना ये, इसको हम बताएंगे इसमें। देखो इसमें बताएंगे, क्योंकि ये पूरा लंबा आ जाएगा। ये 3 घंटे का अगर करेंगे ना तो 3 घंटा, देखो 3 घंटे करेंगे तो 180, तो 12 एकम 12 6 12 पचे 15 बार हमें लिखना पड़ेगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसको जब हम बताएंगे, हम चाह रहे हैं कि इसका कंसेप्ट समझो कि ये क्यों एक साथ बजती हैं। ये तो इतने रख लो कि 18 हुआ तो 9 3 12 जो है ये हो गया। क्वेश्चन 12वां हुआ, छोटी से छोटी संख्या जो 42 48 47 से भाग हो जाती है। देखो 42 98 और 70 से भाग हो जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो इसका जो छोटी से छोटी संख्या है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा, देखो इसमें एलसीएम चूंकि आप लोग 5वीं में पढ़ चुके हो, इसलिए हम इसको इसमें टाइम वेस्ट ना करके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उस पर डिटेल से बताएंगे। तो एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 1417। ये आपको अपने स्तर से लगाना है। अच्छा, इसका मतलब देखो एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम का निकालना, ये सवाल हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 5वीं में आप पढ़ चुके हैं। उसके अप्लाइड क्वेश्चन, यानी जो उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो देखो 13वां क्या है, 45 75 और 165 45 75 और 165 का क्या है महत्तम समापन। एचसीएफ निकालो, ये आप जानते हो। देखो हम ये थोड़ा सा बता दें कि ये बड़ी संख्याएं हैं, तो इसके गुणनखंड में टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है कि इसको भाग विधि से निकाल लो। तो 45 13वां 165 है। तो इसको पहले छोटे वाले को लोगे तो 75 ये 45
0 30, अब यहाँ 45, एक बार जाएगा 30, ये 15 और फिर ये 30, 15 दूना 30, ये देखो कट गया, तो ये 15 से कट गया। अब इस 15 को इससे विभाग दो, तो 165 में हम बताना तो नहीं चाहिए, ये 15 एक कम 15, ये 15 15 एक कम 15, ये 15 से कट गया, तो ये 15 इसका एचसीएफ आया। देखो ये 15 से कट गया ना, जिससे कटता है वही एचसीएफ होता है। ये बड़ा सवाल था इसलिए हमने बता दिया। देखो ये 14वां सवाल है, श्रीमती भाटिया, ये ध्यान रखो, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा में विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती हैं। 50 पेंसिल, 60 रबर, 75 पेंसिल, 75 पेंसिल और 60 रबर बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसका क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे, अधिकतम है ना, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो बड़े देखो 75, ये तो कर लोगे लेकिन हम चलो कर दे रहे हैं। एक 60, 5 1 और ये 50 60, 15 चौका 60, ये 15 से देखो डिवाइड हुआ, तो ये वाला सवाल इसका उत्तर ये 15 हुआ है। अब देखो छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 30 से विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या 15वां और 60 140, ठीक, इतने से विभाजित हो जाती है छोटी से छोटी संख्या, तो इसको एलसीएम निकालेंगे। 15 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 2, ये 15 25, ये 15, 3 से निकालो, 3 5 15 25, 3 5 15, 5 से निकालो, 5 कम 5, 5 5 25, 1, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 दूनी 10 क्या है 30, 30 पंजे 150, देखो ये आ गया। ये चूंकि हम जल्दी कर रहे हैं, ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, 5वीं के सिलेबस में पूरा है इस तरह से। अब ये देखो, इसको हम थोड़ा डिटेल बताएंगे। 3 ट्रैफिक बत्तियां कम से 10 15, देखो मान लो एक बत्ती ए है, ये बी है और ये सी है। ये एक 10-10 मिनट पे बुझता है और ये 15 मिनट पे बुझता है या 20 मिनट पे बुझता है या एक साथ जलता है, बुझता है या एक साथ जलता है ये। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 6:10 बजे पे एक साथ बजा, तो ये 6:10 पे, ये भी 6:10 पे, ये भी 6:10 पे एक साथ बजा, तो पुनः कब एक साथ बजेगी? तो कुछ समय बाद देखो यहां आके ये एक साथ फिर जो है जलेगी, एक साथ ये फिर जलेगी। तो कितने समय? ये दूरी जो है इसका एलसीएम होगा। ये जो समय है कितने समय में एक साथ बजेगी वो मिनट में दिया है, तो इसके मिनट का एलसीएम होगा। अब देखो हम इसको डिटेल में बता रहे हैं अब कि 10 15 और 20 का एलसीएम 2 5 10 15 10, देखो 3
5 5 10, ये 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 2 3 6 25 30 दूना 60, 60 मिनट, 60 मिनट पे ये 60 मिनट पे फिर दोबारा हो जाएगी, यानी ये 6:10 पे था एक साथ, तो इसके 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद, यानी 7:10 पे ये फिर जो है एक साथ जो है ये 7:10 पे एक साथ फिर ये जलेगी या बुझेगी, जो भी कहो। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता कैसे है। देखो, इसके बुझने का जब पहली बार 6:10 पे जो है जला, तो 10 मिनट बाद 6:20 पे फिर जलेगा, और 6:30 पे, 6:40 पे, और 6:50 पे, और 7 बजे, ये 7 बजे, फिर 7:10 पे, हर 10 मिनट जोड़ दिया हमने, कितनी बार बजेगा, अरे जलेगा। अब ये 15, इसमें 15 जोड़ दो, तो 6 25, 25 में 15, 5 2 2 2 1 3 1 4, 6:40 पे, फिर 6:15 है, 6:55, और देखो 6:55 और फिर 15 मिनट जोड़ोगे तो 5 5 10, 5 और 1 6, 1 7, तो ये 70 मिनट, तो यहाँ 10 मिनट हो जाएगा, और यहाँ एक 7:10 हो जाएगा, और 7:10 पे देखो ये 7 अब इसी तरह ये देखो 6:20 इसमें जोड़ दोगे, 6:30, 6:50, और 6:70, देखो 70 मिनट को 10 कर दोगे तो 7:10, तो देखो ये 7:10 सब में आया, 7:10 इसमें भी आया, 7:10 इसमें, 7 तो ये 7:10 पे फिर एक साथ ये सब इसके बुझने का, अरे जलने का टाइम 7:10, इसके सबको एक साथ ये जलेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि ये कुल कितनी बार जलेगी, तो ये वाला जलेगा, देखो इसके बाद एक, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, एक छठी बार में छठी बार जलेगा, 6 बार जलेगा, और ये 1 2 3 4 बार जलेगा, 1 2 3 चौथी बार है ये, और ये कितना है 1 2 3 बार। तो देखो ये भी देखो, ये सब पूछा नहीं है, लेकिन ये 6 बार जला बुझा, ये 4 बार जला बुझा, ये 3 बार उतने समय में, 1 घंटे में। तो देखो 1 घंटे में ये 6 बार जला, 1 घंटे में ये 4 बार जला, 1 घंटे में ये 3 बार जला, तो 1 घंटे में 6 बार जला, 1 घंटे में 6 बार जला, तो 60 में 6 का भाग दोगे तो आएगा 10, यानी 10 मिनट आया, और ये 60 में अगर 4 का भाग दोगे तो ये 12 बार जाएगा, और 60 में अगर जो है ये 3 बार करोगे तो ये देखो 20 बार, तो 20 12 15, देखो 10 15 जाएगा, 15 चौका 60, तो 10 15 20, ये इतने मिनट के बाद जला। तो ये सब चीजें ये बेसिक, ये समझ लो, ये इस तरह के सवाल आ भी सकते हैं, कई बार आए हुए हैं बोर्ड में, अरे इसके एग्जाम में।
नवोदय में। इसका बेसिक चीज ये समझना चाहिए। इसके देखो एक चीज ये भी बन सकता है कि अगर एक पहिया है, एक इतना बड़ा पहिया, एक इतना बड़ा पहिया, एक इतना बड़ा पहिया, तो सब पे अगर यहाँ पे एक निशान लगा दो तो जब ये घूमेगा ना ऐसे ऐसे, तो ये जब ऊपर आएगा तो एक समय बाद ये सब फिर ऊपर आएगा, क्योंकि जब ये थोड़ी देर घूमेगा, मान लो यहाँ कुछ समय बाद, तो इसकी स्थिति ये यूं हो जाएगी, इसकी स्थिति यूं हो जाएगी और इसकी स्थिति, सबकी स्थिति अलग अलग। देखो इसका डायमीटर अलग अलग है तो दूरी अलग अलग तय करेगा। मान लो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक इतनी तय किया, इसने एक बार में इतना तय किया और इसने एक बार में इतना तय किया, तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा, इन तीनों लंबाई का एलसीएम ही वो दूरी बताएगा जिसमें फिर ये सब ऊपर हो जाएंगे ये निशान। तो ये इस तरह के सवाल भी आ सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ये बना तो सकते हैं कि एक पहिया जो है इतने देर में पूरा चक्कर लगाता है, ये दूसरा इतने देर में पूरा चक्कर लगाता है, तीसरा इतने देर में। तो बताओ कितनी दूरी के बाद, कितने चक्कर के बाद ये सब फिर एक साथ ऊपर रहेंगे। 17वां देखो 2/17, ये 4/17 का मसप, इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा? तो भिन्न कारकों, भिन्न का महत्तम समापवर्त होता है अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त। तो इसका अंश क्या है, यानी 2 का अंश का 2 और 4 का महत्तम समापवर्त बटे 17, दोनों में 17 है। देखो ये 7 है, दोनों थोड़ा था, ये 7 है, 7 और 17 का लघुत्तम समापवर्त। तो 2 और 4 का महत्तम क्या होगा? 2 और 4 का लघुत्तम, 2 एकम 2, देखो इसका तो 2 4 होगा। देखो इसमें इसका भाग दोगे ना, 4 में 2 का भाग दोगे भाग विधि से, तो 2 दूनी 4, तो ये कट गया, तो ये इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्त तो हो गया 2, ऊपर वाले का 2, और नीचे 7 और 17, 7 और 17 का एलसीएम क्या होगा? ये देखो प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं आपस में, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त दोनों का गुणा होगा। तो 7 गुणे 17, 7 7 49, 4 7 1 7 4 11, 119, ये 2/119, ये उत्तर होगा ये। और देखो अगर लघुत्तम समापवर्त बताता ना, देखो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये लघुत्तम भी, अगर इसका महत्तम तो निकाल लिए, अगर लघुत्तम निकालना है तो क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त होगा अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्त। तो अंश का लघुत्तम समापवर्त, इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 4। देखो 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त ऐसे होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो होगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसका समापवर्त हो गया 4 और इसका महत्तम समापवर्त, तो देखो प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है 7 और 17, तो इसका महत्तम समापवर्त 1 होगा, तो उत्तर आएगा 4। ये पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इसका जो है, जो हमेशा प्राइम नंबर है
उसका लघुत्तम समापवर्ग तो गुणा होता है, लेकिन महत्तम समापवर्ग एक होता है। ये प्राइम नंबर का लघुत्तम समापवर्ग आपस में गुणा होता है, लेकिन उसका महत्तम समापवर्ग एक होता है। ये अगर जाने रहोगे तो आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉकलेट के दो ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों में एक समान लेने हैं तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने वो लेने होंगे। देखो ये कह रहा है चॉकलेट का एक ब्रांड है, एक में 10, एक पैकेट में 10 है और एक में 12। अब ये कह रहा है कि मुझे ब्रांडों में एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है, तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने हैं, तो इसका महत्तम समापवर्ग निकलेगा। देखो इसका महत्तम समापवर्ग निकलेगा तो 12 में 10 का महत्तम समापवर्ग, 12 और 10 का महत्तम समापवर्ग 10 का भाग दो, 10 एकम 10, 2 और 10 का भाग दे दोगे, 2 पंजे 10, ये कट गया तो ये 2 आया। तो 10 का 2 पैकेट इसका ले लो और 12 का भी 2 पैकेट इसका ले लो। यानी ये उत्तर है पहला ही है, 10 के 2 और 12 के 2, ये वाला, ये पहला ही उत्तर सही है इसका। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों, देखो 3 अंक शर्त रख दिया है, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 4, 8 से पूर्णतः, तो इसका एलसीएम निकलेगा 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित, तो इसका एलसीएम निकालो 4, 8 और 12, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 और गुणे 3, कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, ये 24, ये 24 देखो इसका उत्तर आ रहा है, ये छोटी से छोटी, लेकिन ये कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो 100 होती है। तो अगर 100 में इस 24 का भाग दो, उतने का ही गुणा कर देंगे। देखो तो 24 दूना 2 चौके 8, 3, 4, देखो 4 बार ले जाओ, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, देखो 4 बार ले जाओगे तो देखो नहीं जा रहा है, कट रहा है, तो इसका मतलब 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो पूरा जो है कट जाएगा, तो इसी 5 का इसमें गुणा कर देंगे। देखो इससे ये शेष बच रहा है, तो इसका इसमें 24 में इससे 1 जोड़ देंगे, अगली बार में कट जाएगा, तो 5 का गुणा कर दो, 5 का 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यही 120, इसका ये 120 जो है इसका आंसर होगा। देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर 4 अंकों की कहता ना, तो देखो अब 4 अंकों की कौन सी संख्या होगी अगर पूछे तो, ये तो 3 अंकों की पूछ दिया, अगर 4 अंकों की पूछता तो क्या होता, देखो 4 अंक, ये इस तरह के सवाल ज्यादा बार आए हुए हैं इसलिए हम इस पे टाइम दे रहे हैं। 24, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 4
24 दूना 48, 24 एकम 24, ये 6 और ये 16 उत्तर आ रहा है। यानी 41 बार से ज्यादा एक कर दोगे तो 41 प्लस 1 यानी 42 का गुणा कर दो इसमें। तो 24 में 42 का गुणा कर दो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 6 4 10, 9 1 10, 1008 होगी संख्या। 1008 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। अगर इसकी जगह 3 अंकों की न होकर सॉरी 4 अंकों की, ये 3 अंकों की तो निकाला था हमने अभी, 4 अंकों की पूछता तो 1008 होगी। इसी तरह 5 अंक का होता तो 5 अंक की संख्या के भाग देते, जितना बार जाता उससे 1 बढ़ा करके गुणा कर देते। बस ये है स्टेप। उसमें छोटी से छोटी संख्या लीजिए, उसमें भाग दीजिए, जो बार जितने में नहीं कटता उससे 1 बार ज्यादा का गुणा कर दो बस। बीसवां देखो बिल्कुल सेम वही आया। 3 गिरजाघरों में, ये देखो 3 घंटी, घंटी वाला सवाल बिल्कुल क्लियर, इसीलिए हमने इसमें टाइम दिया। 3 गिरजाघरों में घंटियां 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो पुनः कब बजेगी? 10, 12 और 15। इसका एलसीएम निकाल लो। तो 10, 12 और 15, तो 2 5 10, 2 छक्के 12, ये 15। फिर 2 का ले लो, 2 5 3 और ये 15। फिर 3 का ले लो, ये 5 1 5 3 15, सॉरी 3 5 15। फिर 5 का 1 बार जाएगा, 1 1 1। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 3 12 5 60, 60 मिनट। 60 मिनट आया इसका एलसीएम। तो 60 मिनट बाद फिर 1 बजे होगी। और शुरुआत कब किया था इसने? 8:30 पे। तो 8:30 पे जब शुरुआत किया था तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे बाद 9:30 पे ये फिर 9:30 पे ये फिर एक साथ होगी। तो 9:30 ये 20वां का दूसरा 9:30। आई इसका मसपा क्या होगा? ये भाग विधि से आप निकालोगे। 21वां तो 48 से ही कट जाएगा ये भाग विधि से। और इतने का लसपा क्या होगा? ये लसपा ये निकालना है आपको, ये निकालना है। इतने लसपा तो था, मसपा का अंतर, मसा का अंतर बताओ। देखो, और 2 सभाज्य संख्याओं, देखो ये सब बच्चों देखो 48 144 576 का महत्तम समापवर्त ये आपको निकालना है। महत्तम समापवर्त तो संख्या देखो 48 144 576। तो इसका मसप निकालोगे तो ये भाग विधि से ही निकालोगे तभी होगा। अब आप लोग निकाल लेना इसको। और ये देखो अब असल में टाइम अनायास में, क्योंकि ये 5वीं का पढ़ा हुआ है तो हम ये नहीं चाहते। तो कोई 3 बार जाएगा, 3 बार 24, 2 3 चौके 12, 2 14, 3 से कट गया। अब 48 का 576 में भाग दोगे 48 का, 48 एकम 48, 9 6, 2 बार ले जाओगे तो 2 8 16, 2 चौक 18। देखो 48 से ही कटाते ही है, 48 इसका मसप होगा। आप 16 इतने का लसपा क्या होगा ये अपने से निकालोगे।
ये सब अंतर जो है देखो, लसपा निकाल लो और मसपा निकाल लो, उसका अंतर कर दो। 36, 30, 36 और 90, इसका लसपा और एलसीएम निकालो। तो ऐसे कर लो, 30, 36, 90, 2 का पहले चले जाएगा सब में, 15, 18 और 45। देखो 2 का फिर जाएगा, 2 9 18 और ये 45। फिर 3 का जाएगा, 3 5 15, 3 3 का 9 और 15 3 45। फिर देखो 3 का जाएगा, ये 5 1 3 5 15। फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5 5 एकम 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 बार 2 2 बार 3, तो 5 दूनी 10, 10 9 90 दुना 180। देखो 3 3 का 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 दुना 180। ठीक है, 180। और एलसीएम क्या हो, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा, 36 में 30 का भाग दो पहले, 30 एकम 30, 6 ये 30, 6 5 30, एक कट गया। अब इस 6 का भाग 90 में दो, 90 में दोगे तो 6 का भाग 6 कम 6, 3 6 5 30, 15 6 90, 6 से 1 कट गया। तो यही 6 जो है एचसीएफ जो है इसका क्या होगा, 6 होगा। और दोनों का अंतर क्या होगा, 180 में से 6 घटा दो, 6 4 10, 174। ये देखो चौथा सवाल 174 इसका आएगा। ये हम बता दिए, क्योंकि इसमें लसपा मसपा दोनों दिया है इसलिए बता दिए। ये सब किए हुए हैं, सबसे सरल सबसे आसान चैप्टर है ये। इसमें जो कठिन है उसमें मैं समय दे रहा हूं। अच्छा देखो बच्चों, ये 2 सह अभाज्य संख्या का मसपा क्या होगा। देखो जैसे 5 और 7, इसका मसपा क्या होगा, महत्तम समापन। देखो ये 5, ध्यान दो इसको, ये बहुत कॉमन है। इसके गुणनखंड हो गए 1 और 5, और 7 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 7। तो इसका मसपा क्या होगा कॉमन, सिर्फ 1। तो इसका मसपा हमेशा 1 होगा। या जो ये प्राइम को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य, ये सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, देखो ध्यान दो, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और उसका एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या का गुणा, यानी 5 और 7 है तो इसका जो एलसीएम होगा 5 गुणे 7 बराबर 35। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों संख्याएं को प्राइम है या सह अभाज्य संख्या है, तो उसका जो है एलसीएम और एचसीएफ आप तुरंत निकाल लोगे, गुणा करके एलसीएम, और 1 हमेशा उसका एचसीएफ होगा। यही पूछा है। अब वीडियो को अगला जो बचे हैं, अगले जो सवाल बचे हैं बच्चों, देखो 24वां हम लिखने के चक्कर से छोड़ दिए थे। देखो 24वां सवाल हम क्योंकि लिखने में ज्यादा है वो, तो वो फिर 32 वाला है, इसलिए 32 वाला हम लोग डिटेल बता दें। इसको भी देखो 12 15 और 18 सेकेंड में एक साथ होता है।
देखो हर 18 सेकंड 3 बत्तियां हैं, ये सेकंड में, ये सेकंड है, मिनट नहीं है, ये सेकंड में बजती हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12, 15 और 18। 2 छके 12, 15 और 2 9 18। देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। अब यही संख्या हो गई 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो देखो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 त्रिका 180, 180 सेकेंड। देखो 180 सेकेंड के बाद ये फिर एक साथ चलेगी। तो 180 सेकेंड में कितने मिनट हुए? 180 सेकेंड में 60 का भाग दे दोगे तो ये 3 मिनट। 3 मिनट बाद ये फिर जलेगी। और पहले कितने पे जला था? 8:30 पे जला था। कहाँ है? 24वां। देखो 8:35 है, 8:35 पे ये पहली बार जला है, तो 3 मिनट के बाद फिर जल जाएगी। तो 3 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो 8:38 पे फिर जल जाएगी। 3 मिनट। देखो इसमें सेकंड, ये ध्यान दे रहा ना कि ये गलती ये सेकंड में दिया है। अगर सेकंड में दिया है तो सेकंड में निकलेगा एलसीएम, उसको मिनट में बदलोगे फिर वो जोड़ोगे। तो ये 3 मिनट आया, इसमें 3 मिनट जोड़ दिया, 8:35 में 3 मिनट जोड़ दिया तो 8:38 हो गया। ये इससे हम देख रहे हैं कि ये कई सवाल आए हैं इसको। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले में हम पूरा ये खत्म कर देंगे। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल बार बार रिपीट और इम्पॉर्टेंट है और जो आपको गलती होने की संभावना है उसको रिपीट हम कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।